यहाँ चुनाव लड़ने जो कहता है हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, वो सेना को गाली, उसको हराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हुए हमले के एक दिन बाद उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी पर हमले के पीछे होने का आरोप लगाया। इस वीडियो में हम कन्हैया कुमार के आरोपों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, इससे जुड़ी घटनाओं की जांच करेंगे और इसके निहितार्थों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुमार ने कहा कि समर्थन को खोने के डर से हम कि तिवारी उनके अभियान को कमजोर करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और वीडियो में छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने तिवारी की सांसद के रूप में कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए भी आलोचना की। अपने काम को दिखाने के बजाय जब से मुझे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया, तब से सांसद तिवारी लगातार झूठ बोल रहे हैं, वीडियो में छेड़छाड़ कर रहे हैं और आम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार ने विश्वास व्यक्त किया है कि तिवारी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी स्वीकार्यता को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास होने लगा है कि शायद निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों की ओर से हम जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब देने के बजाय वह इस तरह के हमले कर रहे हैं। हमले के बावजूद कुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उनकी कुशलता के बारे में आश्वस्त किया और चुनावी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया है। तिवारी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं और मैं सबसे गरीब। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास साहस है। मतदान में भाग लेने का आग्रह करते हुए कुमार ने कहा, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यह उनका आखिरी हथियार है। वे आम लोगों को गुमराह करेंगे ताकि लोगों का ध्यान मतदान के मुद्दों से भटक जाए, लेकिन आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। मतदान में भाग लेने का आग्रह करते हुए कुमार ने कहा, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यह उनका आखिरी हथियार है। वे आम लोगों को गुमराह करेंगे ताकि लोगों का ध्यान मतदान के मुद्दे से भटक जाए, लेकिन आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार एक पूर्व जेएनयू छात्र नेता हैं, जिन्हें जेएनयू परिसर में हुए देशद्रोह विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए जाना जाता है। वह कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं मनोज तिवारी एक भोजपुरी सिंगर और अभिनेता हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। वह 2014 में निर्वाचित हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली एक विविध निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें कई धार्मिक और सामाजिक समूह शामिल हैं। यह दिल्ली के सबसे गरीब और घनी आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। बाकी कन्हैया कुमार के आरोपों को लेकर काफी आलोचना की गई है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि उनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत नहीं है। अन्य लोगों ने तिवारी को निशाना बनाने और चुनावी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने के लिए कुमार की आलोचना की। हालांकि कुमार के समर्थकों का तर्क है कि तिवारी के पास एक समृद्ध राजनीतिक और मीडिया इतिहास है और उनके पास घृणित भाषण और ध्रुवीकरण की रणनीति का सहारा लेने की प्रवृत्ति है। उनका तर्क है कि तिवारी के कार्यों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां कन्हैया कुमार जैसे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा संभव है। वैसे कन्हैया कुमार के आरोपों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है, जबकि कुमार के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत सीमित है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। बाकी यह पहली बार नहीं है जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई। 2020 में क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसके परिणाम स्वरूप 53 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। हिंसा बड़े पैमाने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के विरोध से प्रेरित थी। मनोज तिवारी पर अतीत में भी हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। उन्हें 2019 में एक चुनावी रैली में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में भारत में घृणास्पद भाषण और ध्रुवीकरण की रणनीति तेजी से आम होती जा रही है।
राजनीतिक दल अक्सर वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक और सामाजिक विभाजनों का फायदा उठाते हैं। मनोज तिवारी को इन रणनीतियों के उपयोग के लिए जाना जाता है। अक्सर उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए पाया गया है और उन्होंने अपने अभियान में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह कन्हैया कुमार के आरोपों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार को एक नया मोड़ दे दिया, जबकि उनके आरोपों को साबित करने के लिए सबूत सीमित है। लेकिन पिछली घटनाओं और घृणास्पद भाषण और ध्रुवीकरण की रणनीति के उपयोग को देखते हुए स्थिति की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मतदान करना सभी भारतीय मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। मतदान से न केवल हमारे देश का भविष्य तय होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती भी तय हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहे, और यह भी कि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। भारत के भविष्य का निर्माण हमारे हाथों में है। आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जो सभी के लिए न्याय संगत, समावेशी और समृद्ध हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।